वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 498A से संबंधित एक ऐसे तथ्य जो बहुतों को पता नहीं होता है या फिर ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो 498A क्या है? जब किसी को दहेज प्रथा दहेज प्रताड़ना यानी दहेज के लिए जो है प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो पति के द्वारा हो, पति के भाई के द्वारा हो, पति की बहन के द्वारा हो, पति के माँ के द्वारा हो, पति के पिता के द्वारा हो। इस स्थिति में क्या करते हैं? न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, थाने का दरवाजा खटखटाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि भारतीय न्याय जो है वो बहुत ही लचीला है और इसमें हर एक वो दंड का प्रावधान है जो किसी से अपराध होता है। जैसे कि तो इसके संबंध में हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो एफआईआर दर्ज होगा 498A का वो कहाँ होना चाहिए और कहाँ होना कंफर्टेबल होगा, इस बात को भी जानेंगे। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात है कि सपोज कीजिए किसी बहू को ससुराल से भगा दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई, ज्यादती की गई या फिर दहेज मांगा गया है, जो भी किया गया, पति किया हो या फिर पति के परिवार वाले किया हो, जो भी किए हों सबके लिए रूल तो होगा इक्वल। तो ऐसी स्थिति में उसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी रूप में अपना जो है एक क्षेत्राधिकार कायम करे। क्षेत्राधिकार करने का सेंस ये है कि जब ससुराल से उसको भगाया गया तो सबसे पहले वो घर पहुंचेगी यानी मायके पहुंचेगी और मायके में जाके जो है क्या करेगी, वहाँ का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ एफआईआर किया जा सकता है। अब इसका दो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। आप जानते हैं कि एफआईआर जो है सबसे पहले जहाँ कोई घटना घटित होती है उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करना चाहिए, जिसको कहते हैं 0 एफआईआर, और फिर आपका जो अपना क्षेत्र होता है वहाँ वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये भी तो है कि पति पत्नी में अनबन होते रहता है, परिवार वालों के साथ लगातार जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन को बर्दाश्त करते 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 अब ऐसी नौबत आ गई कि उनको घर से निकाल दिया गया, फिर भी वो रहमदिल ऐसा सोचते हैं कि चलो इसका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा, उन लोग को अफसोस होगा। ऐसी स्थिति में जो है एफआईआर करने से बचना चाहते हैं, पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले है कि वो अपने मायके गया, फिर मायके में सबसे जो है आपस में क्या किया, विचार किया, और विचार करने के बाद अगर निर्णय लेता है कि हमको जो है एफआईआर करना ही है, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा, ऐसी स्थिति में मायके से जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ भी आप एफआईआर कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप महिला थाना जो है प्रत्येक जगह लगभग बना हुआ है, महिला थाना में भी इसका कंप्लेन कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगी। और अगर कहीं नहीं मिले तो उसके वरिष्ठ पदाधिकारी यानी एसपी साहब के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, और एसपी साहब से भी अगर नहीं होता है तब तो कोर्ट ऑल इन ऑल है ही, वहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप नियरेस्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है कि हम ससुराल में हैं, मायके में हैं, तो दोनों में से कहाँ हम चूज करें, यू हैव ओपन चॉइस। आप जहाँ कंफर्टेबल करते हैं वहाँ आप एफआईआर कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके अंदर हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।